बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वक़ालू लन यदखुलल जन्नत इल्ला मन कान हूदन औ नसारा तिल्क अमानियुहुम कुल हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिक़ीन। इससे पहले निस्फ पारे के करीब एक आयत करीमा गुज़री है कि वमिनहुम उम्मियून ला यअलमूनल किताब इल्ला अमानी, और चौथे पाँचवें पारे में भी एक आयत आएगी लैस बि अमानिय्यकुम वला अमानिय्य अहलिल किताब। तफसील 9वें रुकू में हो चुकी है। जहालत के बारदान ख्वाहिश परस्त ये यहूद अगरचे बज़ाम खुद बड़े उलमा थे, लेकिन जहले मुरक्कब का मजमुआ थे। वो इस भरम में मुब्तला थे कि हमारे नबी ज़ादे होने की बुनियाद पर जन्नत हमारे ही लिए ख़ास है, हम अबनाउल्लाहि व अहिब्बाउहु हैं, हम नबी ज़ादे मुलूक ज़ादे हैं, इसलिए हमारे सिवा जन्नत में कोई नहीं जाएगा। वो अपने लिए खुसूस जन्नत के मुद्दई थे। यही बात इस आयत करीमा में इरशाद फरमाई जा रही है और फिर उसका रद्द किया जा रहा है और ये समझाया जा रहा है कि जन्नत का मुद्दई कोई कौम, कोई बिरादरी, कोई रिश्ता नाता, कोई ज़ात पात खुसूस के साथ नहीं हो सकता है। कानून दुखूल जन्नत का वो है जो आगे की आयत में आया कि मन अस्लम वजहहू लिल्लाहि व हुवा मुहसिन फलहू अजरुहु इंदा रब्बिह। अब मन अस्लम वजहहू में मन उमूम के लिए है। इस्लामुल वजह लिल्लाह जिसमें होगा खुद सुपुर्दगी अस्लम वजहहू, और लिल्लाह सिहत अक़ीदा, तो अस्लम वजहहू खुद सुपुर्दगी और लिल्लाह तौहीद, वहुवा मुहसिनुन हुस्न अमल, इस्तिहज़ार अज़मत रब, इन सब के मजमूए से मिलकर जो भी इबादत करने वाले होंगे, दुनिया की ज़िंदगी गुजारने वाले होंगे, उनके लिए जन्नत होगी। फलहू अजरुहु इंदा रब्बिह। अब चाहे वो किसी भी कौम और बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हों, तारीज़न ये कहा गया है इसलिए कि अस्लम वजहहू लिल्लाहि व हुवा मुहसिन, व हुवा मुहसिन कामिल फरमा बरदारी और हुस्न अमल का नाम है। ये हो नहीं सकता है एहसान फिल अमल जब तक के नबूवत मुहम्मदिया पर ईमान लाकर इताअत मुहम्मदिया इख्तियार न की जाए। बहरहाल वक़ालू, उन्होंने ये दम भरा था, वो ये दावा करते थे कि लन यदखुलल जन्नत इल्ला मन कान हूदन। इस जुमले के काइल यहूदी थे, औ नसारा इसके काइल नसरानी थे। तलब अजीज़ ये न समझें कि ये लोग मजमूए यहूदो नसारा के जन्नत में दाखिल होने के काइल थे, नहीं। अग़रैना बैनहुमुल अदावत वल बग़दा इला यौमिल क़ियामा। ये लोग खुद एक दूसरे को तस्लीम नहीं करते। यहूद न तो नसारा को तस्लीम करते हैं, न नसारा यहूद को। तो लन यदखुलल जन्नत इल्ला मन कान हूदन, इसके काइल यहूद हैं। औ नसारा, इसके काइल नसारा नजरान हैं। गोया ये इनक़िसामुल आहाद अलल आहाद के कबील की बात है। मुसलमानों ने कभी नहीं कहा कि लन यदखुलल जन्नत इल्ला मन कान अहलल मदीना या अहल मक्का या अहलल हिंद या अहल फुलान या
इल्ला मन कान कुरैशियन या इल्ला मन कान अंसारियन या इल्ला मन कान मुहाजिरियन। नहीं 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 नहीं, मुसलमान तारोज़ क़यामत ये कहते हैं कि बला मन अस्लम वजहहू लिल्लाहि व हुवा मुहसिन फलहू अजरुहू इंदा रब्बिह। तो उन्होंने ये दावा किया था अपने मज़ऊमात की बुनियाद पर कि जन्नत में तो सिर्फ यहूदी ही दाखिल होंगे। हूदन जमउ हाइद, ये हाइद बिमाना ताइब की जमा है। इन्ना हुदना इलैक ऐ तुबना इलैक। असल में ये यहूद इन्ना हुदना इलैक से मुश्तक है। बाज़ लोग ये भी कहते हैं इबादत इज्ल से जिन्होंने तौबा की थी उनकी तारीफ करते हुए उनके लिए इसमें मदह रख दिया गया था इन्ना हुदना से हुदन। और फिर जब उनकी शरीयत मनसूख हो गई तो ये उनकी जमाअत के लिए एक किस्म का अलम बन गया जो उनके लिए लाजिम है। तो उस ज़माने में तो ये इसमें मदह था, इसमें सिफत था, लेकिन उनकी शरीयत के मनसूख होने के बाद ये अब उस कौम का अलम बन गया, लफ्ज़ हूदन या यहूद। और भी अक़वाल हैं। तो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे मगर वही लोग जो यहूदी हैं, औ नसारा, और नसारा ने कहा कि मगर वही लोग जो नसारा हैं। क़ाल ज़ालिक यहूदुल मदीना कि लन यदखुलल जन्नत इल्ला मन कान हूदन, ये यहूद मदीना ने कहा था। वह नसारा नजरान, और औ नसारा ये नजरान के नसारा ने कहा था। नजरान का वफ़द जो आया था हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और लम्मा तनाज़रू बैन यदई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐ क़ालल यहूद लन यदखुलहा इल्लल यहूद व क़ालन नसारा लन यदखुलहा इल्लन नसारा। ये है तक़सीम जी। तो औ नसारा ये तक़सीम के लिए है, तख़यीर के लिए नहीं है। कुरान करीम रद्द करते हुए कहता है कि तिल्क अमानीयुहुम, तिल्क का मुशारुन इलैहि है अल मक़ूलतु। कौन सा मक़ूला? लन यदखुलल जन्नत इल्ला मन कान हूदन औ नसारा वाला। ये जो मक़ूला है ये उनकी नीरी तमन्नाएँ हैं, ये उनकी तमन्नाएँ हैं, हकीकत पर मबनी नहीं है। उम्नीयतुन कहते ही उसको हैं, मा लम युक़ारिनहु अमल। हज़रत हसन बसरी के खुतबे में मुख्तारात नामी किताब में आपने पढ़ लिया कि इन्न क़ौमन अलहतहुमुल अमानिय्यु। तो ये उनकी तमन्नाएँ हैं। हमारे मुसन्निफ़ ने बहुत अच्छी तफसीर की कि शहवातुहुमुल बातिला, उनकी बातिल शहवतें हैं, ख्वाहिशात हैं। अगर ये अपने दावे में सच्चे हैं तो आप उनसे कहिए कि तुम वाज़िह दलील ले आओ इस बात पर कि तुम ही जन्नत के मुद्दई हो। कुल लहुम हातू बुरहानकुम, तुम अपनी दलील लाओ। हातू असल में था आतू, हमज़ा को हा से बदल दिया गया और ये अम्र ताज्जुब के लिए है, ताज्जुब के लिए, मुकल्लफ बनाने के लिए नहीं है। और बाज़ लोग ये कहते हैं कि ये अम्र ताजीज़ के लिए है कि तुम्हारा बस चलता हो तो तुम अपनी दलील ले आओ। बुरहानकुम ऐ हुज्जतकुम अला ज़ालिका, तुम्हारे इस दावे पर तुम कोई हुज्जत ले आओ। इन कुंतुम सादिकीन फ़ीही, अगर तुम अपने इस दावे में सच्चे हो। हुज्जत और दलील को बुरहान कहा गया। या तो ये मुश्तक है बुरहतुन बिमाना क़ित्अतुन से, बुरहतुम मिनज़्ज़मन ऐ हिस्सतुन व क़ित्अतुम मिनज़्ज़मन। तो बुरहतुन में क़ता का माना पाया जाता है। दलील के ज़रिए भी मद्दे मुकाबिल की हुज्जत को क़ता कर दिया जाता है, इसलिए उसको बुरहान कहते हैं। और बाज़ लोग ये कहते हैं कि ये बरहन से मुश्तक है, और बरहन ये वज़ूह और बयान बिल्कुल वाज़िह मुनकशिफ होने को कहते हैं। चूँकि दलील के ज़रिए मुद्दआ और दावा मुबय्यन और वाज़ेह हो जाता है,
इसलिए दलील को बुरहान कहते हैं। कुरान करीम ने इस आयत करीमा से हमारी भी तरबियत करना चाहिए कि हम लोग कौमियत में, नस्लियत में, बिरादरियत में, वतनीयत में मुब्तला न रहें, वरना हमारी भी ये तमन्नाएं ही हो जाएंगी। हम कानून की ज़बान को आम समझें, बंद-ए इश्क शुदी तर्क नसब कुंजामी के दरी राह फुला इब्न फुला चीज़ें नीस्त। इस कौम में भी, यानी हमारी मुस्लिम कौम में भी, कुछ पीर पगाड़ू, कुछ मुजाविरीन और कुछ सज्जादा नशीन और कुछ औलिया ज़ादे, कुछ साहिबजादगान जन्नत का दाखला अपने ही लिए ख़ास समझते हैं। सारे गुनाह करते जाएं, लेकिन इस भरम में मुब्तला रहते हैं कि हमारे आबा व अजदाद बड़े लोग थे, हमारी मग़फ़िरत यकीनी है। ऐसे लोगों को इस आयत करीमा के सामने अपने आप को लाकर खड़ा करना चाहिए और अपनी इस्लाह ज़रूर कर लेनी चाहिए। इसीलिए आगे हक़ ताला शानुहु उनके इस मक़ूले और इनके मज़ऊम-ए फ़ासिदा की तरदीद करते हुए कहते हैं बला। लन के जवाब में है ना, इसलिए बला आया कि क्यों नहीं, यानी तुम कैसे कहते हो कि जन्नत में सिर्फ यहूदी जाएंगे, और नसारा तुम कैसे कहते हो कि जन्नत में सिर्फ नसारा जाएंगे। नहीं, यदखुलुल जन्नत गैरुहुम, जन्नत में इनके अलावा भी और लोग जाएंगे। इनके अलावा कौन लोग? जिनके अंदर ये सिफ़तें होंगी। सिफ़ात की बुनियाद पर जन्नत का दाखला होता है, बिरादरी की बुनियाद पर, हसब नसब की बुनियाद पर जन्नत का दाखला नहीं होता। फरमाया मन अस्लम वजहहु लिल्लाह, जिसने खुद सुपुर्दगी से काम लिया, जिसने अपने चेहरे को, अपनी ज़ात को अल्लाह के हवाले कर दी। वजह बोलकर पूरी ज़ात मुराद है, और अस्लम बिमाना इनक़ाद लिल्लाहि ऐ लिअम्रिल्लाह, जो अल्लाह के हुक्म के सामने मुनक़ाद हो गया, मुतीअ फरमाबरदार हो गया। वहुव मुहसिनुन, बशर्ते कि वो कामिल फरमाबरदार हो, हुस्न अमल भी उसमें पाया जाता हो, तो फलहु अजरुहु इंद रब्बिही, यहाँ जन्नत को अज्र से ताबीर कर दिया गया, तो उसको उसके रब के यहाँ उसका अज्र बशक्ल जन्नत मिलेगा। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उनको कोई खौफ और कोई गम नहीं होगा। सवाल पैदा हो रहा था कि अस्लम वजहहु क्यों फरमाया, अस्लम ज़ातहु कहना चाहिए। जवाब देते हैं कि चेहरे इंसानी ये मादिन हवास, मादिन फ़िक्र और मादिन तख़य्युल है। ये पूरी सिस्टम है, इसमें ही तो हवास हैं ज़्यादातर। हाँ, हास्से समअ, हास्से बसर, हास्से शम और हास्से ज़ौक़, ये सब के सब चेहरे में पाए जाते हैं। गोया ये ऐसा जुज़्वे आज़मो अशरफ है कि उस पर पूरे कुल का दारो मदार है। नीज़ क़ुव्वत फ़िक्रिया का मादिन, जिसे बड़ा और छोटा दोनों दिमाग कहते हैं, ये भी वजह में है। क़ुव्वत तख़य्युल, ये भी इंसान के वजह में है। इस एतबार से चेहरा जुज़्वे आज़म कहा, लिअन्नहु अशरफुल आज़ा। देखो कहा ना कि वह खुस्सल वजहु लिअन्नहु अशरफुल आज़ा। वजह ये तमाम आज़ाए बदन में अशरफ और अहम है। जब वो किसी के सुपुर्द कर दिया, शैए अशरफ़ो आज़म किसी के हवाले कर दी, तो फ़ग़ैरुहु औला, दूसरी चीज़ें तो बदरजे औला हवाले हो जाएंगी। ये मौज़े सुजूद भी है और खसाई से इखलास में से यही तो है। इसीलिए सजदे में इस्लामुल वजह शक्लन व सूरतन भी होता है कि नाक और पेशानी को ज़मीन पर रगड़ो। ये झुका दिया तो दूसरे आज़ा बदरजे औला झुक जाएंगे। इसलिए वजह बोलकर पूरी ज़ात मुराद ली जाती है उसके आज़म व अशरफ उज़्व होने की बुनियाद पर। और आज़म व अशरफ क्यों
उसकी वजह मैंने बताई कि वो मादिन हवास है, मादिन फ़िक्र है और मादिन तख़य्युल है। तो जो शख्स अपने आप को अल्लाह के हवाले करे वह हुआ मुहसिन, दरा हाले के वो सिफ़त एहसान से मुत्तसिफ़ हो, कामिल फरमाबरदार हो, हुस्न अमल के साथ हो। मुसन्निफ़ ने बेहतरीन तफसीर की वह हुआ मुहसिनुन की, अई मुवहिदुन, सिर्फ इस्लाम नहीं बल्कि ईमान भी हो, दरा हाले कि वो मुवहिद हो, उसमें इखलास हो, तभी तो उसके अमल में जान पड़ेगी। फ़लहु अजरुहु इंद रब्बिही, अई सवाबु अमलिही अल जन्नतु वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून फ़िल आखिरा। ये एक आयत है कि जिसके शुरू में रद है, मैंने जैसे जिक्र किया बाज़ दावा करने वालों के गलत दावे का, और बाद में रद की दलील के मकाम पर एक कायदे कुल्लिया ज़िक्र किया गया है। हक़ ताला ने एक निहायत ज़रूरी मज़मून ज़िक्र फरमाया है जो जामे है तमाम मशरब और मसलक हक़ का। तलब अज़ीज़, हम लोगों की तमाम हालतें एक तवील अरसे से तबाह और बर्बाद हो रही हैं। इस तबाही और बर्बादी के असबाब मुख्तलिफ़ उन्वानों से हम बयान करते हैं। हकीकत में इस तबाही और बर्बादी का असली सबब इस कायदे कुल्लिया का छोड़ देना है जो इस आयत में ज़िक्र किया गया है। मन अस्लम वजहहु लिल्लाहि व हुवा मुहसिनुन, ये है कायदे कुल्लिया। महत्व फ़ायदा जो रद के लिए भी काफ़ी है और हमारी हालतों की इस्लाह भी इस कायदे कुल्लिया में है। और इस कायदे कुल्लिया में, या ये कहिए कि ये कायदे कुल्लिया मुतज़म्मिन है एक फ़ायदे को भी। वो क्या है? ऐसा कायदा है जिस पर हमारी फलाह का दारो मदार है, और इस कायदे से गाफिल रहने की वजह से हमारी ख़राबी और तबाही बढ़ती जाती है। ताबीर में तो वो कायदा बहुत छोटा सा है मगर हकीकत में बहुत अहम और बड़ा है। और इस कायदे का तकफ़ुल जो कर लेगा, हक़ ताला के साथ ताल्लुक़ रखना, ये जो कर लेगा, फ़लहु अजरुहु इंद रब्बिही वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून की ज़मानत उसके लिए है। हमने इस कायदे को छोड़ रखा है। हर शख्स ये समझता है कि हमारा खुदा से ताल्लुक़ है। ये तो ठीक है कि हमारा खुदा से ताल्लुक़ है, मगर ये गौर करना चाहिए कि आया हमको खुदा से ताल्लुक़ है या खुदा को हमसे ताल्लुक़ है। ये है समझने की बात। अगर गौर से देखा जाए तो हमें तो ऐसा लगता है कि अल्लाह को तो हमसे ताल्लुक़ है, हमें अल्लाह से ताल्लुक़ नहीं है। और उसने बावजूद ये कि उसके ज़िम्मे वाजिब नहीं, लाजिम नहीं, मगर इतने हुकूक अदा किए हैं कि हम उनका शुमारो अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। ये सिर्फ ताल्लुक़ और रहमत है, उसे हमसे ताल्लुक़ है, वरना हमारा क्या हक़, क्या लुज़ूम। अहले सुन्नत ने इस मसले की हकीकत को अच्छी तरह समझा है कि हमारा कोई हक़ अल्लाह पर वाजिब नहीं। जो कुछ वो अता फरमाए महज रहमत और खालिस उसकी इनायत और उसका लुत्फ़ करम है। हक़ ताला शानुहु इसमें अपना तरीक़ा और अपनी सुन्नत बतलाते हैं कि मन अस्लम वजहहु लिल्लाहि व हुवा मुहसिन फ़लहु अजरुहु इंद रब्बिही वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बला बला, इसमें अहले बातिल के इस गलत दावे का रद है जिसके मुताल्लिक रद से पहले इरशाद ये कहकर भी कर दिया गया कि तिल्का अमानियुहुम, कि ये आरजुएं हैं। दावा ये था हम ही जन्नत में जाएंगे, पहले उसको इस तरह रद फरमाया कि तिल्का अमानियुहुम, ये भी रद है कि ये उनकी आरजुएं हैं, बजुज़ उनके और लोग जन्नत में नहीं जाएंगे, ये आरजू है।
उम्मीद अलग है, आरजू अलग है। इरशाद फरमाया बला, क्यों नहीं, क्यों दूसरा कोई नहीं जाएगा। फिर उसकी दलील कायदे कुल्लिया के ज़िम्न में बयान फरमाई, मन अस्लम वजहहु लिल्लाहि इला आखिरिही, कि जो शख्स सुपुर्द कर दे अपनी ज़ात को खुदावंद ताला के लिए इस हाल में कि वो मुहसिन हो, उनका अज्र अल्लाह के पास है, न उन पर कोई खौफ होगा न वो गमगीन होंगे। इस अमल मुंजी को इस्लाम से ताबीर फरमाया। ये अमल मुंजी है, इस्लामुल वजह और सिफत एहसान का इख्तियार। हमारे रोशन ख्याल हजरात के नज़दीक उसकी हकीकत ऐसी चीज़ है कि न उसमें कुछ मामूरात हैं न मनहियात। उनकी कैफियत यह है कि उनको किसी मनही अनहू से मना करो तो कहते हैं क्या इससे ईमान जाता रहा, मौलियों ने खामोखा जन्नत को तंग कर दिया है। अरे इस्लाम बहुत वसी चीज़ है, वहाँ ऐसे छोटे छोटे अफ़आल का क्या असर। ला इलाहा इल्लल्लाह के कायल हो गए और इस्लाम कामिल हो गया, न किसी फ़ैल से उसमें नुकसान न किसी अक़ीदे से उसमें खलल। एक हदीस याद कर रखी है, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, सुभान अल्लाह, बल्कि इन्ना लिल्लाह। अच्छा रास्ता निकाला कि ला इलाहा इल्लल्लाह कह लिया काफ़ी है, अमाल की क्या ज़रूरत है। बेशक मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह वाली हदीस सही है, मगर जो मतलब ये हमारे रोशन ख्याल और जहल मुरक्कब के शिकार समझते हैं वो उसका मतलब नहीं है। उसका मतलब एक देहाती मिसाल में समझिए, एक शख्स एक औरत से निकाह कर ले, काजी पूछे तुमने कबूल किया, वो कहे कबूल किया, लीजिए निकाह हो गया। ये मियाँ यूँ समझे कि औरत हाथ आ गई, खूब चैन करेंगे, मज़े उड़ाएंगे। ये खबर न थी कि थोड़े दिनों में लदना पड़ेगा। जिस लदने की हकीकत सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहहू ने किसी के पूछने पर खूब बयान फरमाई, सुरूर शहरिन गुमूम दहरिन लुजूम महरिन कुसूर ज़हरिन। और मौलाना इदरीस कांदलवी ने उस पर एक लफ्ज़ बढ़ाया कि नुज़ूल क़ब्रिन। तो गरज एक माह नौशा है, खूब इज्जत रहेगी, दावतें होंगी, उसके बाद माँ बाप अलग कर देंगे। अब घर करने बैठे, अब गुमू में दहर में मुब्तला हुए। अलग होते वक्त माँ बाप ने 1 महीने का गल्ला वगैरह दे दिया था, महीने भर तक वो खाते पीते रहे। जब ख़त्म हो गया तो अब बीवी ने कहना शुरू किया कि गल्ला लाओ, तेल लाओ, चटनी लाओ, हल्दी लाओ, कपड़ा लाओ, दूध लाओ, गैस लाओ, वगैरह वगैरह, ये लाओ वो लाओ। तो अब ये जनाब कहते हैं बीबी तो पागल हो गई है, कहाँ से ये सब लाएंगे, कैसा अनाज, कैसा गैस, कैसा तेल। मैंने इन चीज़ों की कहाँ जिम्मेदारी ली थी, मैंने तो सिर्फ कबूल किया कहा था। आखिर तुमने ईजाब काजी पर कहा था ना कि मैंने कबूल किया। वो कहते हैं मैंने तो ये थोड़ा कहा था कि मैंने गल्ला वगैरह भी कबूल किया, मैंने तो फ़कत तुझे कबूल किया कहा था। न मैंने आटा कबूल किया था, न चावल कबूल किया था, न गैस कबूल किया था, न कुछ कबूल किया था। झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि महल्ले के उकाला फैसला करने के लिए जमा हो जाते हैं। अगर उनमें आप भी हों, अब आप बताइए कि क्या फ़ैसला किया जाएगा। रोटी कपड़ा सब आप उससे दिलाएंगे और कहेंगे कि नहीं, कि बेवकूफ़, बीवी का कबूल करना गोया उसकी तमाम ज़रूरियात का कबूल कर लेना है, उसके लिए किसी मुस्तकिल मुआहदे की ज़रूरत नहीं है। बस इसी तरह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेना, ज़रा संभल कर कहो। इस मुख्तसर कलमे ने सारी बातों को ले लिया। इदा सबत शैउ सबत बिलवाज़िमिही, लिहाजा जब वज़ाक़ता शरीयत के ख़िलाफ़ होगी तो एक जुज़ ला इलाहा इल्लल्लाह का छूटा
तो मौलवी महल्ले वालों के मानिंद होंगे, और ये उसी नादान के मानिंद होगा जो कहता है कि मैंने तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहा था, ये कहाँ का झगड़ा निकाला कि दाढ़ी रखनी है, पैंट नहीं पहनना है, बाल छोटे रखने हैं, फिल्म नहीं देखना है, शराब नहीं पीनी है, ये सब मैंने कहाँ कहा था। अरे भाई, सुपुर्द कर देने के बाद, अपने आप को अस्लम वजहहू कर देने के बाद फिर राय नहीं दी जाया करती। जिस तरह मुकद्दमा वकील के सुपुर्द कर देने के बाद कोई राय नहीं देता, इसी को फरमाते हैं अस्लम वजहहू। और वजहहू में तस्मियतुल कुल भी इसमिल जुज़ भी है, जुज़ बोलकर कुल मुराद लिया। वजह तमाम आज़ा में अशरफ, जब अशरफ को सुपुर्द कर दिया तो कुल को सुपुर्द कर दिया गया। और वैसे एक बात और भी सुनो कि पहचान चेहरे से होती है, तो गोया तशख़्ख़ुस में ज़्यादा दखल चेहरे को है, लिहाजा वजह से ताबीर करना ज़वाते मुशख़्ख़सा को निहायत बरमहल है। और एक बात और भी सुनिए कि आजकल जो राय दी जाती है उसकी कुव्वत दिमाग के अंदर है, और वजह को दिमाग से ख़ास तलब्बुस है। वजह और दिमाग दोनों मुतलाजिम हैं, बस वजह को सुपुर्द कर दिया, गोया दिमाग को और कुव्वत फ़िक्रिया को भी सुपुर्द कर दिया। और दिमाग के सुपुर्द कर देने के बाद जब दिमाग ही आपका न रहा, बल्कि अस्लम वजहहू लिल्लाह ऐ दिमागहू लिल्लाह, तो राय और ख्याल आपकी कहाँ से होगी। तो ये ताबीर अस्लम वजहहू की मुशीर है खुद राई के तोड़ देने की तरफ, ख़त्म कर देने की तरफ। अगर कोई कहे कि क्या दिमाग से काम न ले, इस्लाम के अहकाम तो सभी दिमाग के मुताल्लिक हैं, तो कहा जाएगा कि अगर मुकद्दमा किसी बैरिस्टर के सुपुर्द कर दो, तो अगर वो गवाहों की शनाख्त के वास्ते कहे, तो क्या उसको ये जवाब दोगे कि हमने तो आपके सुपुर्द कर दिया, जिस चीज़ को सुपुर्द कर दिया है उसमें अपनी राय का दखल मत दो, बाकी जितने में वो खुद दखल देने को कहे उसमें दखल दो। इस तरह यहाँ भी दिमाग से इतना काम लो जितना हुक्म है। और ये तौजीहें तब हैं जबकि वजह को ज़ाहिरी वजह पर रखा जाए, और अगर वजह बातिन पर महमूल किया जाए तो अब वजह के माना कल्ब के होंगे। इन्नी वज्जहतु वजहिय लिल्लज़ी फ़तरा अस्समावाति वल अर्द हनीफ़ा। मैं अपने कल्ब को उसी ज़ात की तरफ मुतवज्जे करता हूँ जिसने मुझे पैदा किया। इसमें कहा गया है कि यहाँ वजह से मुराद चेहरा नहीं, क्योंकि उसको खुदा की तरफ करने के क्या मतलब, यहाँ मुराद कल्ब है। इन्नी वज्जहतु वजहिय लिल्लज़ी फ़तरा अस्समावात, कि मैंने फेर दिया रुखे कल्ब अपना खुदा की तरफ जिसने मुझे पैदा किया। तो ये अस्लम वजहहू का बत्न और बातिन था। खुलासा दोनों तौजीह के मजमूए का ये हुआ कि अपनी हर चीज़ अल्लाह के सुपुर्द कर दी। कभी सुपुर्द करना गरज की वजह से होता है, कभी खौफ की वजह से, कभी मोहब्बत की वजह से। मुहक्किकीन का मज़हब ये है कि अगर किसी ने गरज की वजह से सुपुर्द किया कि काम खूब निकलेंगे, तो ये शिर्क खफ़ी है कि काम बनाने के लिए इताअत करता है, खुदा के लिए नहीं करता। बस ये तस्लीम इसलिए करो कि उसका हक़ है, इसलिए आगे वहुव मुहसिनुन भी फरमाया कि सुपुर्द करने में भी इखलास हो, अपनी कोई गरज वाबस्ता न हो। चुनांचे इस्लाम जब ही मकबूल है कि उसमें रिया न हो, क्योंकि ये खिलाफ इखलास है। इस तफसीर से मालूम हो गया होगा कि इस्लाम मतलूब की यही हकीकत है कि खालिसतन लिल्लाह के हो जाओ। फिर वादा है कि फ़लहु अजरुहु इंद रब्बी, उसके लिए उसका अज्र है उसके परवरदिगार के नज़दीक। फ़लहु अजरुहु पर किफ़ायत नहीं बल्कि इंद रब्बी ही भी बढ़ाया। कितना बड़ा राज और मोहब्बत का इजहार है। एक तो किसी मज़दूर से कह दो कि काम करोगे तो हम तुम्हें खाना खिलाएंगे, और एक ये कि अपने पास बिठाकर खाना खिलाएंगे।
और वो मज़दूर भी आशिक हो तो किस कदर शौक़ से काम करेगा और खाने से किस कदर मसरूर होगा। इंद रब्बिही में यही इश्क़ व सरमस्ती है। सुबहान अल्लाह, क्या कुरान करीम की बलागत है। इसलिए दो मजाक के लोग हैं, एक तो रोट खाने वाले जैसे हम हैं, उनको फलहु अजरुहु से खुश कर दिया कि घबराओ नहीं, रोटियां मिल जाएंगी। एक वो हैं जो दीदार के मुश्ताक हैं, उनके वास्ते इंद रब्बिही फरमाया कि दावत होगी और हमारे पास होगी। और ये सब इनाम हुआ। इनाम का कमाल ये है कि मनफ़अत अता हो और मज़र्रत से बचाया जाए। मनफ़अत का ज़िक्र हुआ, अब आगे मज़र्रत से बचाने का वादा है कि ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। हक़ तआला शानुहु हमें मज़े लेकर इन आयतों की हकीकत नसीब फरमाए और इश्क़ में हक़ तआला शानुहु तरक्कियात नसीब फरमाए। तो ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ला खौफ़ुन बिहिम या ला खौफ़ुन लहुम नहीं फरमाया, यानी उन पर खौफ की चीज़ वाक़ई न होगी, गो खुद वो खौफ किया करें, वो एक अलग चीज़ है, उन पर वाक़ई नहीं होगी, तसल्लुत नहीं होगा। उसके बाद इरशाद है वला हुम यहज़नून, न वो गमगीन होंगे। खौफ आइंदा का अंदेशा है और हुज़्न वाक़या माज़िया के मुताल्लिक़ होता है। हासिल ये हुआ कि न तो मुस्तक़बल में किसी मज़र्रत का एहतिमाल है, न किसी माजी की फौत से उन पर हुज़्न है कि हाय ये न हुआ, हाय वो न हुआ। दुनिया में न आखिरत में खुलासा ये कि हर किस्म की मज़र्रतों से महफूज होंगे। ये इनाम इस्लाम पर होता है। व सल्लल्लाहु अला नबील करीम।